और इस बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, पीएनबी महाघोटाले में फरार चल रहे हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने चिट्ठी लिखकर सीबीआई के नोटिस का जवाब दिया है। जी न्यूज के पास मेहुल चौकसी की चिट्ठी की कॉपी है जिसमें मेहुल चौकसी ने लिखा है कि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है, जो कि उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मेहुल ने लिखा है कि उन्हें अपनी सेहत की फिक्र है और अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उनका सही इलाज नहीं होगा। मेहुल ने लिखा है कि गिरफ्तारी के बाद उनका इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में होगा और उन्हें प्राइवेट अस्पताल न भेजा जाएगा। चिट्ठी में मेहुल चौकसी ने आरोप लगाया कि मीडिया में उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, तो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, उसके बिना ही उनका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया। ये बात मेहुल चौकसी की ओर से कही जा रही है कि उनके परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर दी गई हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं हैं और उनके ऊपर जो आरोप हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। सचिन अरोड़ा मेरे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, ये पूरे जो आरोप लगाए हैं मेहुल चौकसी ने और जो जवाब दिया है उसकी कॉपी जी न्यूज के पास मौजूद है और क्या क्या बातें कही गई हैं इस लेटर में जो नोटिस का जवाब दिया गया है मेहुल चौकसी की ओर से? मीमांसा, मेहुल चौकसी ने सीबीआई को ये लेटर लिखा है, ये पत्र लिखा है और इसकी कॉपी ये इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। इसके तमाम पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको और अपने दर्शकों को यहाँ पर बताऊंगा। ये उसके जवाब में लिखा गया है। मीमांसा, बताना बहुत ज़रूरी है कि 7 तारीख को सीबीआई की तरफ से मेहुल चौकसी को समन भेजा गया था कि 7 तारीख को 10:30 बजे पेश होने के लिए कहा गया था। तो मेहुल चौकसी यहाँ पर लिखता है कि 10:30 बजे मुझे पेश होने के लिए कहा गया है। मैं ट्रैवल कर रहा था, तब मुझे ये ईमेल के थ्रू आपकी एक कॉपी मिली है और उसमें वो अपने एक तरीके से यूं कहे कि खुद को विक्टिम बताने की कोशिश कर रहा है, खुद को ये कहने की कोशिश कर रहा है वो किस तरीके से आने से अनेबल है। उसमें हालांकि कई तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, वो हम यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट हैं ये हम बताते हैं। जैसे कि इसमें मेहुल चौकसी लिखता है, दिस गोज टू शो दैट माई पासपोर्ट हैज बीन सस्पेंडेड इन अ मैनर विच वायोलेट्स माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्योंकि मेहुल चौकसी का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है तो मेहुल चौकसी ये कह रहा है कि मैं आने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरा पासपोर्ट तो सस्पेंड कर दिया गया है। और इस बाबत में सचिन, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सिर्फ जी न्यूज के पास हैं, थोड़ा अगर आप और थोड़ा तफसील से बता पाएं, क्योंकि ये जो कॉपी है, जो ये लेटर लिखा गया है और बहुत ही अहम बातें मेहुल चौकसी की ओर से इसमें कही गई हैं और वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि वो बीमार हैं, इस वजह से नहीं आ रहे, उनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई हैं और क्या क्या कहा है मेहुल चौकसी। मैं वही बता रहा था मीमांसा आपको, मैं वही कह रहा हूं ना कि ये देखिए, वो सबसे पहले शुरुआत में ही लिख देता है कि मुझे इस तारीख को कहा गया कि 7 तारीख को आइए, लेकिन वो कहता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है कि मैं ट्रैवल कैसे करूं, आपने मेरा पासपोर्ट तो जब्त कर लिया, पासपोर्ट कैंसिल कर लिया है। और इसमें नीचे लिखा है, आई एम कंसर्न अबाउट माय हेल्थ एंड वेलबींग, जिसका जिक्र आप कर रही, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी सेहत को लेकर के फिक्रमंद हूं। इन केस आई एम अरेस्टेड, अगर मैं आता हूं, इन केस आई एम अरेस्टेड, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मुझे प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलेगा और मुझे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कर लिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर भर्ती कर लिया जाएगा तो उसके बाद मैं उसके लिए डिनाई भी कर सकता हूं, ये भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब इसमें ये देखिए, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करता है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे अपने एक डॉक्टर से इलाज हो, जो कि मुझे यहां पर नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए तमाम पैराज हैं। अब ये देखिए, उसमें ये लिखता है कि अब मीडिया पर भी मेहुल चौकसी सवाल उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि मीडिया इज कंडक्टिंग अ ट्रायल बाय इटसेल्फ एंड ब्लोइंग ईच एंड एवरी इशू आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड इज एग्जैजरेटिंग एलिगेशंस एंड दैट हैज लेफ्ट मी कंप्लीटली डिफेंसलेस। यानी कि जिस तरीके से मेरे केस को मीडिया में उछाला जा रहा है, ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए मेरे हाथ में अब ये केस रहा ही नहीं है कि मैं इसे डिफेंस कर सकूं। मेरे हाथ में अब ये चीजें रही नहीं है कि मैं अपना पक्ष जो है वो पेश कर सकूं। और उसके बाद आगे एक लंबा चौड़ा लेटर है लगभग 10 पन्नों का और उसमें ये लिखा है कि नहीं आने के तो देखिए 100 बहाने गिनाए जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो ये बात रख सकते थे कि ठीक है, वो चाहते हैं कि अस्पताल में सही तरह से उन्हें हेल्थ केयर दे दी जाए। इसका हवाला वो नहीं देते हैं, वो तमाम बातें कह देते हैं कि हाँ, संवैधानिक अधिकार उनका छीना जा रहा है, पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। अरे, जो आधिकारिक प्रक्रिया ऐसे में होती है, अगर आपने कोई घोटाला किया है तो वो तो फॉलो करना होगा लॉ को, और ये उसी से बचने की एक कोशिश नजर आ रही है। आपको याद होगा नीरव मोदी ने एक लेटर लिखा था, वो तो सीधे सीधे तौर पर यूं कहें कि एक ऐसा सेंस था कि वो
वो उल्टा डांट लगा रहे थे, वो डपटा रहे थे, वो उल्टा ही डांट रहे थे सीबीआई को कि मैंने कुछ नहीं किया, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, मेरे बिजनेस राइट खत्म हो गए। अब ये देखिए इतने 1000 करोड़ का फ्रॉड करके जो आदमी भाग गया है और उसके बाद तमाम एजेंसियां उसे ढूंढ रही हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हवाला दे करके कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहा है। और जो यहाँ टैक्स पेयर्स हैं उनका भी तो राइट है, वो उसको भूल जाते हैं। तो इसे कहते हैं सचिन की चोरी और ऊपर से सीना जोरी। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए।